हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम डेरिवेटिव्स मार्केट की डिफरेंट टाइप्स की हेजिंग स्ट्रेटजीज के बारे में समझेंगे कि कितनी तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं, कितनी तरीके की हेजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, किसका क्या मतलब होता है, किसको हमें कब इस्तेमाल करना है, कब मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कितना मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, कितना मैक्सिमम फायदा हो सकता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है हर एक स्ट्रेटजी के। तो बेसिकली हम इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हर एक हेजिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। अब आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में मेनली बात करेंगे वो स्ट्रेटजी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना। बहुत सिंपल और एक बहुत ही बेसिक हेजिंग स्ट्रेटजी है जो कि है स्ट्रेडल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्ट्रेडल क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कैसे हमें मार्केट के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है, कब इंप्लीमेंट करना है, मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है और इस स्ट्रेटजी के क्या फायदे या क्या नुकसान है। इन सभी चीजों को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेडल जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है लॉन्ग स्ट्रेडल और एक होती है शॉर्ट स्ट्रेडल। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में। तो देखो, लॉन्ग स्ट्रेडल मार्केट के अंदर तब इंप्लीमेंट की जाती है जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव हमें देखने को मिल सकती है। अब जब मैं बात कर रहा हूं बड़ी मूव की, तो मैं कोई 100-200 पॉइंट की मूव की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 500 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी मूव की। तो जब भी मार्केट के अंदर हमें ये लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव आ सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो मूव किस डायरेक्शन में होगी, अपसाइड में होगी या डाउन साइड में होगी, तो उस सिचुएशन में उस मूव को कैच करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। अब इसी का उल्टा हो जाता है हमारा शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के अंदर। इसमें क्या होता है, जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर कोई भी मूव नहीं आएगी, मार्केट जिस लेवल पर है उसी लेवल के आसपास ट्रेड होती रहेगी और उसी लेवल के आसपास एक्सपायर हो जाएगी, कोई मेजर मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो ऐसी सिचुएशन में उस साइडवेज मूव का फायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी कब क्रिएट की जाती है और शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी कब क्रिएट की जाती है, आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं कि प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब फायदे और नुकसान क्या है लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के और शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी की बात करें, तो लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसके अंदर जो आपका नुकसान होता है वो लिमिटेड होता है। जितनी आपने प्रीमियम पे करी, आपका सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम जीरो ही हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि प्रीमियम बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, गिरने की एक लिमिट होती है कि वो जीरो हो सकती है, लेकिन बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर बहुत बड़ी मूव आ गई तो, और लॉस जो होता है वो लिमिटेड ही होता है, जितनी आपने प्रीमियम पे करी है सिर्फ उतनी ही तक का ही लॉस हो सकता है अगर मूव नहीं आई तो। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़ी मूव्स होती हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, कुछ इवेंट्स के केसेस में ही देखने को मिलती है, हर दिन देखने को नहीं मिलती। जिसकी वजह से लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के अंदर फायदा जो होता है वो हमें बहुत कम ही केसेस के अंदर होता है, डेली बेसिस पे नहीं होता। या जब भी हम लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी को क्रिएट करें तब हमें हमेशा फायदा देखने को मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो बहुत बड़ी मूव्स होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, कुछ रेयर इवेंट्स के केस में ही देखने को मिलती है। तो इसलिए ज्यादातर इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर मार्केट स्टेबल भी हो जाएगी या फिर मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी मूव करेगी, फिर भी यहाँ पे जो प्रीमियम होगी वो डिके हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें नुकसान देखने को मिल जाएगा। अगर हम शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी की बात करें, तो शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के अंदर जो पहला और सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारा लॉस होता है, वो अनलिमिटेड होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि प्रीमियम बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, गिरने की लिमिट होती है। और शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के अंदर हम प्रीमियम को बेच रहे हैं, और जब हम प्रीमियम को बेच रहे हैं इट मींस कि हमें क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर मूव नहीं आएगी, लेकिन अगर मार्केट के अंदर मूव आ गई और बड़ी मूव आ गई तो प्रीमियम कितनी भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हमें एक अनलिमिटेड नुकसान शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो नुकसान है शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी का वो यही है कि इसमें हमें अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिल सकता है। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या है
कि इसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारा फायदा होता है, वो लिमिटेड होता है। जितनी हमने प्रीमियम बेची है, मतलब जितनी की प्रीमियम की ऑप्शन हमने सेल करी है, हमें सिर्फ उतनी ही प्रीमियम तक का फायदा होगा, उससे ज्यादा का फायदा हो ही नहीं सकता है हमें। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मूव्स जो होती हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर इवेंट्स के केसेस में देखने को मिलती है, हर बार देखने को नहीं मिलती, रेगुलर बेसिस पे देखने को नहीं मिलती। इसलिए शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर फायदे होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लॉस, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें डेली बेसिस पे कोई बहुत बड़ी मूव्स देखने को नहीं मिलती है। इसलिए अगर मार्केट के अंदर हमें स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है या हल्की फुल्की भी मूवमेंट देखने को मिलती है, फिर भी हमें प्रीमियम डिके देखने को मिल जाता है, थीटा डिके देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी में हमें ज्यादातर फायदा ही देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए फायदे और नुकसान लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी और शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी और शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को हम मार्केट के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रेक इवन लेवल हमारा क्या होगा और किस लेवल के ऊपर हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा या किस लेवल के नीचे हमें लॉस होना शुरू होगा। तो हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहे हैं वो हमारा ट्रेड कर रहा है 52,600 के लेवल पे। तो 52,600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो 52,600 का ये जो लेवल हो गया, ये हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। अब देखो, लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी हो या शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी हो, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन क्या है कि हम एट द मनी की कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करेंगे, 52,600 जो कि हमारा एट द मनी का लेवल है इस एग्जांपल में, इसकी हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन और इसकी पुट ऑप्शन हम दोनों को एक साथ क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अब मान के चलते हैं कि कॉल ऑप्शन जो ट्रेड हो रही है वो 200 पे ट्रेड हो रही है और पुट ऑप्शन भी 200 पर ही ट्रेड हो रही है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा हमारी जेब से पैसा कितना गया, 400 रुपए, 200 प्लस 200, 400 रुपए हमारी जेब से गया, 400 रुपए की हमारी कॉस्ट गई। अब हम ये भी मान के चलते हैं कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो हम ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ एक लॉट के अंदर, यानी कि 15 क्वांटिटी के साथ हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारी जेब से टोटल खर्चा हुआ इस स्ट्रेटजी को बिल्डअप करने के लिए वो हुआ हमारा 6,000 रुपए का। 15 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 400, तो 6,000 रुपए की हमारी टोटल कॉस्ट हमारी जेब से गई है इस स्ट्रेटजी को बिल्डअप करने के लिए। अब लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारा नुकसान होता है वो लिमिटेड होता है, जितनी हमारी जेब से कॉस्ट गई है सिर्फ हमें उतना ही नुकसान हो सकता है, जितनी हमने प्रीमियम पे करी है सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी जेब से खर्चा कितना हुआ है, 6,000 रुपए का, तो 6,000 रुपए तक का ही हमें मैक्स नुकसान हो सकता है अगर कोई भी मूव नहीं आती है, तो इससे ज्यादा का नुकसान हमें नहीं होगा। तो नुकसान तो हो गया लिमिटेड। अब बात करते हैं प्रॉफिट की कि प्रॉफिट हमें कब होना शुरू होगा। तो प्रॉफिट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि ब्रेक इवन लेवल हमारा इस केस में क्या होगा अगर मूवमेंट अपसाइड में आती है और अगर मूवमेंट डाउन साइड में आती है, दोनों केस में ब्रेक इवन लेवल हमारा क्या होगा। तो देखो, ब्रेक इवन लेवल निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, वो क्या, हमें क्या करना है, अगर हमें ब्रेक इवन लेवल निकालना है प्रीमियम के अंदर, जो ऑप्शन की प्रीमियम है उसमें अगर हमें ब्रेक इवन लेवल निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट वाली ऑप्शन है उसकी कॉस्ट के अंदर हमें क्या कर देना है, लॉस वाली जो ऑप्शन है उसकी कॉस्ट को ऐड कर देना है। अगर मैं एग्जांपल में देखूं तो एग्जांपल में मान के चलते हैं कि जो मूवमेंट आई वो आई अपसाइड में, ठीक है, तो हमारी जो प्रॉफिटेबल ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी कॉल ऑप्शन, और लॉस वाली ऑप्शन कौन सी होगी, पुट ऑप्शन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि प्रॉफिटेबल ऑप्शन की कॉस्ट में हमें ऐड कर देनी है लॉस वाली ऑप्शन की कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम कॉल ऑप्शन की जो कॉस्ट है वो क्या है, 200 रुपए, क्योंकि 200 रुपए में हमने खरीदी है, तो हम क्या करेंगे, इस 200 रुपए में ऐड कर देंगे पुट ऑप्शन के 200 रुपए की कॉस्ट। तो बेसिकली हमारा जो प्रीमियम के अंदर लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 400 रुपए का। इट मींस कि जब मार्केट के अंदर इस कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 400 रुपए आएगी तो वहां पे हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, वो लेवल होगा हमारा ब्रेक इवन का लेवल ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर। और जब प्रीमियम 400 रुपए के ऊपर निकल जाएगी तो फिर हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब मान के चलो कि अगर मूवमेंट अपसाइड की बजाय डाउन साइड में आ जाती है तो अब जो हमारी प्रॉफिटेबल ऑप्शन होगी वो होगी पुट ऑप्शन और लॉस वाली ऑप्शन क्या होगी, कॉल ऑप्शन। तो हमें क्या कर देना है, हमें प्रॉफिटेबल ऑप्शन यानी कि पुट ऑप्शन की ये जो हमें 200 रुपए की कॉस्ट है इसके अंदर क्या कर देना है, कॉल ऑप्शन की जो 200 रुपए की कॉस्ट है इसको सिंपली
ऐड कर देना है। तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आया वो निकल कर आया 400 का। तो जब पुट ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो 400 रुपए पे आ जाएगी तो वो लेवल होगा हमारा ब्रेक इवन का लेवल, जहां पर हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। और जब प्रीमियम 400 के भी ऊपर निकल जाएगी तब जाके हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर। तो अगर हमें ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर ब्रेक इवन लेवल फाइंड आउट करना है तो वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जिस भी सिक्योरिटी को हम ट्रेड कर रहे हैं उस सिक्योरिटी के स्पॉट में हम ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट करें, ये कैसे देखें कि स्पॉट में कौन सा लेवल ब्रेक इवन है जहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो उसका तरीका ही बहुत सिंपल है। हमें बस करना क्या है, जितनी भी हमारी कॉस्ट लगी है पूरी लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में, हमें उस कॉस्ट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है उस सिक्योरिटी के एट द मनी लेवल के अंदर और माइनस कर देना है एट द मनी लेवल के अंदर। अब ऐड और माइनस दोनों क्यों करना है अभी बताता हूं। मान के चलो कि मूवमेंट आई है अपसाइड पे, तो अगर हम अपसाइड में मूवमेंट आई है तो अपसाइड के केस में अगर हम देख रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। अगर मूवमेंट डाउन साइड में आती है तो फिर हम माइनस करके देखते हैं उस चीज को, क्योंकि अगर मूवमेंट डाउन साइड में आई है तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं और नीचे की तरफ देखने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऐड भी करना है और माइनस भी करना है ताकि जिस साइड भी मूव आए हम उस साइड के अकॉर्डिंग ये देख सके कि कौन सा लेवल हमारा ब्रेक इवन होगा। तो मान के चलते कि मूवमेंट जो आई है वो आई है अप साइड में, तो हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी को हम इस एग्जांपल में ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी का एट द मनी का लेवल है 52,600। तो 52,600 में हमें क्या कर देना है, 400 रुपए को ऐड कर देना है। अब 400 रुपए क्यों, क्योंकि 400 रुपए ही हमारी कॉस्ट थी इस पूरी लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी की। 200 रुपए कॉल की प्रीमियम, 200 रुपए पुट की प्रीमियम। तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आया वो निकल कर आया 53,000 का। इट मींस कि 53,000 के लेवल पर जब बैंक निफ्टी आएगा तब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इस लेवल के ऊपर हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा, लेकिन यहां तक हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा ना तो लॉस हो रहा। अगर मूवमेंट अपसाइड में आती है तो, अगर मूवमेंट डाउन साइड में आती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 52,600 में से माइनस कर देंगे 400 को, तो जो हमारे सामने लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 52,200। इट मींस कि मूवमेंट अगर डाउन साइड में आती है तो 52,200 का जो लेवल होगा वो होगा हमारा ब्रेक इवन का लेवल, जहां पर हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। इस लेवल के नीचे आने पे हमें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब ये तो पूरी बात हुई हमारी लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के ऊपर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर। तो अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी समझ ली तो शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी को समझना बहुत ईजी है। शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है, कुछ नहीं है। जहां पर हम लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी में एट द मनी की कॉल पुट को बाय कर देते हैं, बस हमें शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी में एट द मनी की ही कॉल पुट को सेल कर देना है। तो यहाँ पे इसी एग्जांपल के अंदर जो हमारी कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 200 थी और पुट ऑप्शन की प्रीमियम 200 थी, जो हमने यहाँ पे बाय करी थी, अब हम क्या करेंगे, इनको सेल कर देंगे। तो यानी कि 400 रुपए की प्रीमियम हमने क्या कर दी, सेल कर दी। 400 रुपए बेसिकली ये हमारा फायदा हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर हमारा जो फायदा होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। जितने की हम प्रीमियम बेच रहे हैं, जितने की हमने प्रीमियम सेल करी है, हमें सिर्फ उतना ही फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे 400 रुपए की प्रीमियम हमने सेल करी है, तो यहाँ पे 400 रुपए मल्टीप्लाई 15 कर दो तो 6,000 रुपए का यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। जो मैक्सिमम लॉस था हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर, वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के अंदर। तो यहाँ पे 6,000 जो है वो हमारा मैक्स प्रॉफिट है अगर कोई भी मूव नहीं आती। अब अगर हम बात करें ब्रेक इवन लेवल की, तो ऑप्शन की प्रीमियम के केस में हम ब्रेक इवन लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारी कॉल ऑप्शन की प्रीमियम की जो कॉस्ट थी वो थी 200 रुपए और पुट ऑप्शन की प्रीमियम की कॉस्ट भी थी 200 रुपए। मान के चलते हैं कि हमें मूवमेंट देखने को मिल गई। हमने ये स्ट्रेटजी क्यों बिल्डअप करी थी, क्योंकि हमें लग रहा था मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन मान के चलो कि मूवमेंट आ गई और मूवमेंट आई अपसाइड में, तो कौन सा लेवल होगा हमारा ब्रेक इवन का लेवल, जहां तक हम प्रॉफिट में रह सकते हैं, उसके बाद हमें नुकसान होना शुरू होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, मान के चलो कि मूवमेंट अपसाइड में आई, तो जो हमारी कॉल ऑप्शन की प्रीमियम है वो हमारी क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी। अब कॉल ऑप्शन की प्रीमियम किस लेवल तक बढ़ जाएगी कि हमें इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल, हमारी प्रॉफिटेबल ऑप्शन कौन सी होगी, पुट ऑप्शन, क्योंकि इसकी प्रीमियम तो गिरेगी ना, और जब गिरेगी तभी हमें फायदा होगा। और ये हमारी लॉस वाली ऑप्शन हो गई क्योंकि ये बढ़ रही है। यहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबल ऑप्शन की कॉस्ट कितनी है, 200 रुपए पुट ऑप्शन। इसको हम क्या करेंगे, अपनी लॉस वाली ऑप्शन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। लॉस वाली ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, जिसकी कॉस्ट है 200 रुपए, तो इसमें अगर हम ऐड कर दें तो 400 रुपए निकल कर आ गया। इट मींस कि कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 400 रुपए तक अगर आ जाती है तब तक हम नो प्रॉफिट नो लॉस में या हल्के फुल्के प्रॉफिट में होंगे।
400 के ऊपर चली जाती है तो फिर हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। सेम अगर मान के चलो कि मूवमेंट आ गई डाउन साइड में, तो इसी का उल्टा हो जाएगा हमारे लिए। फिर उस सिचुएशन में प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो जाएगी कॉल ऑप्शन और लॉस वाली ऑप्शन हो जाएगी पुट ऑप्शन, क्योंकि पुट ऑप्शन बढ़ने लग जाएगी बैंक निफ्टी के नीचे आने के केस में और कॉल ऑप्शन गिरने लग जाएगी बैंक निफ्टी के नीचे आने के केस में। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पुट ऑप्शन की कॉस्ट के अंदर कॉल ऑप्शन की कॉस्ट को ऐड कर देंगे। पुट ऑप्शन की कॉस्ट क्या है 200 रुपए, कॉल ऑप्शन की कॉस्ट 200 रुपए, तो यहाँ पे भी 400 रुपए निकल कर आ गया। इट मीन्स कि पुट ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो 400 रुपए तक अगर रहती है तो हम या तो हल्के फुल्के प्रॉफिट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे, लेकिन 400 के ऊपर चली जाती है तो फिर हमें इसके अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब स्पॉट में ब्रेक इवन लेवल निकालने का जो तरीका है वो तरीका शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी के अंदर भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्पॉट में अगर आप ब्रेक इवन लेवल निकालना चाहते हो तो जैसे हमने लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी में निकाला था सेम शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी में, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी नॉलेज शेयर की है इस नॉलेज से आपकी ट्रेडिंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट हो और आपकी नॉलेज के अंदर भी एनहांसमेंट हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।